हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है टेस्टेड बट टायर्ड, दिस फोर्स कुड बी इन डिस्ट्रेस। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 में जो सिक्योरिटी वाला पार्ट होता है, सिक्योरिटी चैलेंजेस देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। डे ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पर मनाया गया पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक जो हुआ वो 14 फेब को हुआ था 2019 में, और 3 साल हो गए हैं। इसमें 40 पर्सनल जो हैं CRPF के, और जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स है, उन लोगों की डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे। 14 फेब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 40 पर्सनल CRPF के शहीद हो गए थे। इंडिया की लार्जेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स है CRPF। पुलवामा अटैक जो हुआ था उसको लेकर लार्ज लेवल पर पब्लिक आउटक्राई हुआ था, इमोशनल रिस्पांस पूरे इंडिया से ही आया था, और सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने इसको ग्रीफ मनाया था इस पर। जैसा कि पता है कि CRPF जो है वो हरी जगह पर अपना रोल प्ले करती है। इस डार्क डे से पहले भी 6 अप्रैल 2010 में 76 CRPF पर्सनल जो हैं वो शहीद हुए थे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने उन्हें मारा, और ये हुआ था दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। और एक ये सैडनिंग न्यूज़ थी और टेरिबल अटैक हुआ था। और एक ये जो पब्लिक का अटेंशन हुआ ओवर द टाइम वो फेड होने लगा, और फिर से एक नया डार्क इस तरह का आ जाए और इस तरह का डेडलीस्ट अटैक हो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर कंट्री की। एक काउंटर इंसर्जेंसी या एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशन इंडिपेंडेंट इंडिया में होते आए हैं, और अगर उसको किसी भी तरह का नक्सलिज्म है या कोई भी या एक्सट्रीम जो इवेंट्स होते हैं उसको कम करने के लिए जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का वर्क है, अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो सिक्योरिटी पर्सनल की कहीं ना कहीं उनकी लाइफ जो है वो थ्रेट में ही कंटिन्यूअसली है। तो अगर इस तरह से इसको देखें एज ए कॉन्सिक्वेंसेज, ट्रेनिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और नीड है जवानों को टेक्निकल स्किल सिखाना, और अगर उसको ओवरलुक किया जाए तो उसको एडवर्सली रिफ्लेक्ट होगा वो एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ में किसी भी फोर्स के, और वो वनरेबल है किसी भी इस तरह के डरावने अटैक को लेकर, जो कि एंटी नेशनल फोर्सेस होती हैं जो अटैक करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेल होता है, मजबूर हो रहा है इंटरेस्ट करने पे, लार्ज नंबर ऑफ असाइनमेंट इन लोगों का डिप्लॉयमेंट करने पे मजबूर है। और ये डे बाय डे रिस्कियर टास्क है फोर्सेस के लिए, स्पेशली CRPF के लिए, क्योंकि ये फोर्स जो है CRPF वो वर्सेटाइल है, फ्लेक्सिबल ऑपरेशनल प्रोसीजर है इनके, और इनका लगातार ह्यूज और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है रेगुलर आर्मी में, जो कि इन्वाइट करते हैं एडवर्स अटेंशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्रेस। और अगर इस तरह से हम डिप्लॉय करते रहेंगे तो इंटरनेशनल प्रेस भी है जो उनका भी अटेंशन साइड आएगा, कितने ज़्यादा आर्मी या नेवी या फोर्सेस जो है हमारी पैरामिलिट्री उनको क्यों डिप्लॉय किया गया। कॉन्सिक्वेंटली इस पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो अदर वर्ल्ड नेशंस जो हैं वो भी अपना मतलब कलर लेकर आएंगे। ये नेचुरल है कि CRPF अपनी मेहनत का अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है। और कर्सरी ग्लांस में देखें, ग्लांस ऑफ रिकॉर्ड्स में देखें तो बहुत सारे ऑपरेशनल थिएटर इंडिया में हैं जो कि लास्ट फ्यू ईयर्स में दिखाते हैं कि हायर कैजुअलिटी रेट्स हुए हैं, और ये सफ़र्ड हुआ है। बेसिकली सबसे ज़्यादा सफ़र किया है पैरामिलिट्री ने, और ये टेस्टेड और टायर्ड है। टेस्टेड एंड टायर्ड फोर्सेस हैं जो अटेंड किए हैं, मेंटेन किए हैं अपना ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, और ज़रूरत है यहाँ पर एक ट्रेनिंग और मोरल पर्सनल का बढ़ाने की, उनको उनके मोरल को देखने की, बिना एड्रेस किए इन सारे एस्पेक्ट्स को इंडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर आए तो ये एक डिज़ायर्ड चेंज होगा। अगर ये सारे एस्पेक्ट को इग्नोर करके किसी भी इंडक्शन या इंट्रोडक्शन करते हैं किसी भी तरह का, किसी भी वेपनरी का या किसी भी नई टेक्नोलॉजी का, तो मुश्किल है कि जो डिज़ायर्ड चेंज हम लाना चाहते हैं वो डिज़ायर्ड चेंज आए। तो नीड फॉर पैरिटी, क्या नीड है पैरिटी की, बराबरी की। तो ऑब्जर्वेंस जब हुआ पुलवामा डे का, तो पिछले साल तो फॉर्मर जो पर्सनल हैं, जो पहले पर्सनल रहे हैं, उनकी फैमिली जो हैं वो लार्ज नंबर पर आई और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज से, और वो डिमांड की ओल्ड पेंशन स्कीम जो जवानों ने सर्व किया था नेशन को, और उनकी फ्रेटर्निटी में उनके मेंबर्स भी आए उनके साइड से बोलने के लिए। तो और ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो स्टॉप कर दी गई। पर्सनल ज्वाइनिंग सर्विस, जो भी पर्सनल सर्विस ज्वाइन किए थे दिसंबर 31, 2003 के बाद उनको ये पेंशन देना बंद हो गया। दिल्ली का हाई कोर्ट ऑर्डर ने साइटेड किया दिसंबर
22 में कि जो स्टेटस है फोर्स का वो अंडर कैटेगरी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन रहेगा। और ये सरप्राइज नहीं है कि जो डे ऑफ रिमेम्बरेंस है किसी तरह से निकल पाए, जो पेंट अप फीलिंग जो है डिस्क्रिमिनेशन की विज़ावी जो रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं, और जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स, इन सारे मैटर्स में जहाँ पे रेंज ऑफ इश्यूज़ हैं, पेंशन से लेकर सर्विस फैसिलिटीज़ जैसे कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की, जो फ्रेटर्निटी की जो दुख है, वो जो तकलीफ है उनकी, जहाँ पर वो वॉरलेस सिचुएशन डील करते हैं डेली बेसिस पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी करता है इस पॉइंट को जुडिशरी भी। लेकिन गवर्नमेंट रिलक्टेंट है किसी भी तरीके का ग्रांट देने के लिए पैरामिलिट्री को, इस तरह के किसी भी बेनिफिट देने के लिए जो कि एट पार विद हमारे जो परमानेंट फोर्सेज हैं जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स हैं, उसके पार पर कोई भी फैसिलिटीज़ देने के लिए, कोई भी बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट उस चीज़ में रिलक्टेंट है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट गोल क्या होगा कि ऑब्जर्विंग पुलवामा डे था वो वहाँ पे अवॉइड करें इस तरह का फिर से कोई डार्क डे आए हमारी कंट्री में, तो जैसे कि 2019 में हुआ। तो इसे एक लेसन लर्न करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए और करेक्टिव मेजर ले, ताकि इस तरह के इंसिडेंट दोबारा ना हो। और गवर्नमेंट को एक एप्रोप्रिएट और बिफिटिंग डिसीजन लेना चाहिए और जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं उनको सुनना चाहिए। पर्सनल फोर्सेस हैं या उनके जो कंसर्न्ड उनसे रिलेटेड जो उनके फैमिली मेंबर है या कंसर्न पब्लिक ओपिनियन है जो फेवर चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस का। तो मोरल क्या है कि पर्सनल जो नीड्स हैं वो उनकी हाई रहनी चाहिए। नीड्स फुलफिल नहीं होगी तो उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल उनका कम होगा। अगर इस तरह का इन्वायरमेंट उनके मोरल को बढ़ा के रखते हैं तो वो हेल्प करेगा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ऑफ द नेशन में। और इस तरह से पैरामिलिट्री पर्सनल जो फील करेंगे अपने आप को एट पार विद अदर डिफेंस फोर्सेस पर्सनल। और अगर इस तरह की फीलिंग रहेगी कि ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी सर्विसेज में उनका कंट्रीब्यूशन कम है, या मतलब ऐसा नहीं है कि वो लाइफ उनकी जो है वो थ्रेटनिंग नहीं होती है, तो वो बराबर से सारी चीज़ें उनकी भी है। तो जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं तो उनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तो एट पार विद डिफेंस फोर्सेस ही मिलना चाहिए। और ये है पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनकी जो फैमिली है उनसे रिलेटेड जो वो लोग हैं उनकी ये डिमांड है। इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।